नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं और वो अच्छी तरह से अगर पच जाता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। हमारा शरीर एनर्जेटिक रहता है, ऊर्जावान रहता है, शरीर में स्फूर्ति रहती है, बल रहता है। लेकिन अगर हमारा पाचन ठीक से ना हो रहा हो तो बहुत सारे प्रकार की समस्याएं आ जाती है। अगर आप कुछ भी खाते हैं और वो ठीक से पचता नहीं है तो सबसे पहले समस्या होगी, वो खाया हुआ अगर पचा नहीं तो वो सड़ जाएगा, और वो सड़ता है तो गैस बनती है। गैस बनेगी तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाएगी, वहां पर समस्या उत्पन्न कर देगी। गैस बढ़ने की वजह से दर्द होगा, अर्थराइटिस की समस्या होगी, सिर भारी होगा, सिर घूमने लगेगा, सिर में दर्द होगा, चक्कर आने लगेंगे। डाइजेशन पावर वीक होने की वजह से एसिडिटी बनेगी, खट्टी डकारें आएगी। कुछ भी खाया है तो ऐसा लगेगा कि कभी भी उल्टी आ सकती है, ऐसा लगेगा यहाँ गले तक खाना आ रहा है, ना ठीक से नींद आएगी। तो अगर आपने खाया हुआ ठीक से पचा नहीं, वह खाना अगर सड़ गया तो बहुत सारे प्रकार की समस्याएं आ जाती है। तो हम अपनी पाचन शक्ति को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वहां पर हम प्रेशर देके अपनी पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से पॉइंट है। आपके हाथों में ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, यहां से बिल्कुल यहां आप देखेंगे इस जगह पर ये पॉइंट है, यहां पर आपको प्रेशर देना है। 10 से 15 सेकंड के लिए दबा के रखना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है। ऐसे 1 मिनट इस उंगली पे और 1 मिनट उस उंगली पे। इसके अलावा आपकी जो ये मिडल फिंगर है, उस मिडल फिंगर के बिल्कुल यहां पर हल्का सा इंडेक्स फिंगर की साइड में ये देखिए ये पॉइंट है। तो यहां पर आपको प्रेशर देना है। उसी तरह से इस वाली उंगली की पे भी, मिडल फिंगर पे ठीक यहां पर हल्का सा इंडेक्स फिंगर की साइड में, यहां पर भी आपको ये दोनों जगह पर 2-3 मिनट के लिए प्रेशर देना है। इसके अलावा आपके जो ये उंगलियां दिखेंगे, इसको थोड़ा सा खोल के रखेंगे तो इसको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे 2 लाइनें होती है, वो पहली वाली लाइन के हल्का सा नीचे यहाँ पर, यहाँ पर प्रेशर देना है आपको। इसके अलावा इसी के सेंटर से अगर बिल्कुल नीचे आते हैं तो दूसरी वाली लाइन से भी हल्का सा नीचे यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी आपको प्रेशर देना है। उसी यही 2 पॉइंट आपके इस हाथ में भी है। इसके अलावा आपके यहाँ पर भी ये पॉइंट है। इसी लाइन से ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे ये पाम शुरू होता है, वहाँ पर इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से पेन पेंसिल या जिमी से प्रेशर देना है। 5 से 10 मिनट के लिए इस प्रकार से प्रेशर देना है। इसके अलावा आप इस प्रकार से कस के मुट्ठी बंद कीजिए, फिर छोड़िए, फिर कस के बंद कीजिए, फिर छोड़िए। अगर आप दिन में 20-25 बार सुबह, 20-25 बार शाम को इस प्रकार से करते हैं, तब भी आपकी डाइजेशन पावर जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा आप ये जो एरिया है, इस एरिया में भी आप प्रेशर दे सकते हैं। हाथ से दे सकते हैं, पेन पेंसिल जिमी से दे सकते हैं, या इसके लिए जो बॉल आते हैं उस बॉल को भी इस प्रकार से दबा सकते हैं। तो ये भी एरिया, मान लीजिए कुछ भी ना समझ में आए तो ये जो आपका ये पूरा पाम का एरिया है, ये सब में प्रेशर दे दीजिए। डाइजेशन पावर बढ़ाने के लिए ये हेल्प भी करेगा। इसके अलावा आपको कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है। कपालभाति का अभ्यास आपको जरूर करना है। उड्डयन बंद और अग्निसार क्रिया, इन सब पे सेपरेट वीडियो बनाई गई है कि उड्डयन बंद कैसे लगाना है, अग्निसार क्रिया कैसे करनी, कपालभाति कैसे करनी, डिटेल्स में सारी चीजें सिखाई गई है, आप वो जाके देख सकते हैं। अग्निसार क्रिया, उड्डयन बंद, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, ये 4 चीजें तो करनी ही है। इसके अलावा उत्तान पादासन, नौकासन, धनुरासन, मर्कटासन, पवन मुक्तासन, ये इस प्रकार के जो भी आसन है और भी कुछ आसन है,
इन आसनों का भी आपको अभ्यास करना है। जिनकी भी डाइजेशन पावर वीक है, कोशिश कीजिए इंडियन स्टाइल वाले टॉयलेट का यूज करें। सुबह फ्रेश होने के लिए इंडियन स्टाइल वाले टॉयलेट का यूज कीजिए। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, इस प्रकार के जो आसन है, अग्निसार क्रिया, इनका अभ्यास आप नियमित रूप से कीजिए। मैदे की रोटी बिल्कुल बंद कर दीजिए। मोटे आटे वाली रोटी खाना शुरू कर दीजिए। साग सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खाइए। आपके आहार में फाइबर जितना ज़्यादा जाए उतना अच्छा रहेगा, उस पर फोकस कर लीजिए। टाइम पे खाना खाइए। और जिनको भी डाइजेशन में दिक्कत है, 7 बजे के बाद रात को कुछ भी मत खाइए। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो 7 बजे के बाद आप बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएंगे तो ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं, जिससे डाइजेशन आपका इम्प्रूव हो जाएगा। सुबह के टाइम में 1 चम्मच शहद का ले सकते हैं, जिससे डाइजेशन काफ़ी अच्छा होगा। और जिनका पाचन शक्ति बहुत ही मंद है, लंच के बाद अजवाइन और काला नमक लंच के बाद जरूर खाना है। आपकी जो पाचन शक्ति है उसमें सुधार आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट और अन्य चीज़ों से हम किस प्रकार से अपनी पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।